हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। मैं राहुल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो जीआईसी लेक्चरर की हम बात कर रहे थे। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मेजर स्टैंजा ऑफ फॉर्म्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपके जीआईसी लेक्चरर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन निश्चित है आना, आपका क्वेश्चन 100% आएगा। उसको इस पूरे टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ देखिएगा और समझिएगा, और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। और अगर आपने इसको पूरे ध्यान से देखा और समझा तो ये श्योर है कि इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और जीआईसी लेक्चरर में भी मिलता है, पीजीटी में भी मिलेगा, टीजीटी में भी मिलता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज स्टार्टिंग करते हैं इसको, हम कैसे स्टैंजा फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा और भी पोएम से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जो रिसेंटली डिस्कस किया, हमने रिफॉर्मेशन डिस्कस किया, रेनेसां डिस्कस किया, मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में जाना था। तो ये चौथा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मेजर स्टैंजा फॉर्म में एक टर्म लिखा हुआ है, यानी एक सब वर्ड लिखा है मैंने, स्टैंजा। स्टैंजा होता क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैंजा कहते किसे हैं। स्टैंजा और पैसेज दो चीज़ें होती हैं, एक स्टैंजा होता है और एक पैसेज होता है। क्या होता है? पैसेज। स्टैंजा जो होता है फॉर्म वो पोएट्री फॉर्म होता है, यानी इसका यूज हम पोएम्स में देखते हैं, पोएट्री फॉर्म्स होता है। और ये क्या होता है? नैरेटिव, मतलब इसका हम यूज देखते हैं कहाँ पे? जहाँ पे स्टोरीज होती हैं या एसेज लिखे जाते हैं, तो वहाँ पे पैसेज का यूज होता है। अब स्टैंजा होता है क्या? स्टैंजा एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है, स्टैंजा क्या है? एक इटालियन वर्ड है, इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पेस। अब स्पेस कैसा होता है ये भी बात समझ लें। अब जो पोएम लिखी होती है वो हमारी कैसे लिखी होती है? इस तरह से लिखा होती है 1 2 3 4, फिर एक नेक्स्ट ऐसे, फिर नेक्स्ट ऐसे, ऐसे करके लिखी होती है। तो यानी इन लाइंस के, यानी हर पैसेज के बीच में ये जो स्पेस होता है, यानी ये जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है? स्टैंजा, यानी स्टैंजा कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया? पहला स्टैंजा हो गया। और ये बीच का स्पेस जो हो गया इसी को स्टैंजा बोलते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि जब कभी भी कहीं पे भी हम जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं, एक रूम से दूसरे रूम में जाने में जो स्पेस होता है ना, उसी तरह से ऐसे हमारे स्टैंजा में भी होता है। ये एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर किसी घर में एंट्री करते हैं और 4-5 रूम बने हुए हैं, तो एक रूम को जाने के बाद थोड़ा स्पेस होता है, तब दूसरे रूम में जाते हैं। सेम ऐसे ही होता है इस स्टैंजा का मतलब। तो स्टैंजा में ये होता है, यानी ये पोएट्री फॉर्म होता है, और जो पैसेज होता है ये हमारा एसेज में होता है, और जो हमारे स्टोरीज होती हैं उसमें लिखा होता है। अब स्टैंजा, अब इसके अलावा स्टैंजा के बाद और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं पोएम में, तो उनके बारे में जान लेते हैं कुछ। पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर आगे और हम बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंजा में जो पोएम होता है उसमें क्या क्या होता है। उसमें एक राइम होता है, यानी राइमिंग स्कीम होती है। इसके अलावा मीटर होता है। तो हम पहले ये जान लें कि राइम क्या होता है और मीटर क्या होता है। राइम्स की बात कर लेते हैं। राइम्स जो होता है हिंदी में इसको हम जानते हैं तुकांत बोलते हैं, यानी एक जैसे उच्चारण वाले शब्द। अब राइम्स क्या होता है कि जैसे कोई सेंटेंस, कोई हम पोएम पढ़ते हैं उसकी 4 लाइनें लिखी हुई हैं, राइम्स होता है एक जैसा। अब यहाँ पे लिखा बेस्ट, फिर नेक्स्ट लाइन में लिख दिया नेक्स्ट। तो ये जब हम प्रोनाउंसेट करते हैं, यानी इनका जब उच्चारण करते हैं, तो हम देखेंगे कि एक जैसा उच्चारण हमारा हो रहा है। ये हम एग्जाम्पल बता रहे हैं 2 लाइन की पोएम का, जिसको कपलेट बोलते हैं, अभी आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो उच्चारण है, यानी ये जो स्कीम है, इसको हम बोल सकते हैं ये भी ए है और ये भी ए है। ये हमारा राइम होता है, यानी कि जो शब्द जब उनका उच्चारण करते हैं किसी भी पोएट्री के या किसी भी पोएम के, उनके उच्चारण में जो अंतिम वर्ड होता है, यानी अंतिम शब्द होते हैं, उनका उच्चारण जो सेम आता है वो हमारा राइम में आता है। अगर इसी जगह पे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे वॉल लिखा है किसी भी पोएम में, फिर टेल लिखा है, फिर उसके बाद कॉल लिखा है, फिर बेल लिखा है। तो ये अगर हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं तो इसको भी हम राइमिंग स्कीम में ही देखेंगे। तो ये राइमिंग स्कीम कैसे हो जाएगी? ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यानी कि हमारा जो पहला था तीसरी लाइन से मैच करता हुआ वर्ड है, यानी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वॉल और कॉल एक जैसा है, फिर टेल और बेल दोनों का एक जैसे है। तो इस तरह से हमारी जो यहाँ पे स्कीम बन जाती है राइमिंग स्कीम, तो ए बी बन जाती है। तो ये चीज़ें होती है। अगर इसी जगह 6 लाइन की पोएम होती यहाँ पे कुछ, यहाँ पे तीसरी लाइन कुछ और लिखी होती, उसकी राइमिंग स्कीम सी होती कुछ, और यहाँ पे लिखा होता उसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम सी होता।
तो ये हमारी क्या बन जाती है, ABC ABC, इस तरह से बनता जाता है। तो ये हमारा राइम होता है, यानी राइमिंग स्कीम यही होती है कि जब किसी भी पोएम के हम जब प्रोनाउंस चेक करते हैं या उसको पढ़ते हैं और लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं उनके उच्चारण के आधार पर यानी उनके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हम ये तय करते हैं या ये कहते हैं कि ये जो है राइमिंग स्कीम सेम है, यानी उसका तुकान जो होता है, बोलने का अंत होता है, वो एक जैसे उच्चारण से होता है। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मीटर की। मीटर क्या होता है, आइए हम बात कर लेते हैं जो सेकेंड थिंग होती है स्टैंजा में, उसके बारे में। पहली चीज़ हमने डिस्कस की स्टैंजा क्या होता है, फिर हमने जाना राइम क्या होता है या राइमिंग स्कीम क्या होती है। तीसरी चीज़ आती है मीटर क्या होता है। मीटर वो होता है कि जब हम किसी भी लाइन को या किसी पढ़ रहे होते हैं या पोएम की लाइन को जब हम या उसके सिलेबल को खींचकर या बिना खींचे हुए यानी जोड़ देकर या बिना जोड़ दिए हुए बोलते हैं, वो हमारा मीटर कहलाता है। तो ये मीटर होता है। मीटर के बाद जो हमारा स्टैंजा के फॉर्म्स आती हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। मीटर क्या होता है कि कोई भी लाइन है उसके सिलेबल को जब हम बिना खींचे हुए या खींचे हुए यानी जोड़ देकर या बिना जोड़ दिए हुए बोलते हैं या पढ़ते हैं तो वो हमारा मीटर कहलाता है। मीटर के बाद हम बात कर लेते हैं अब टाइप्स ऑफ स्टैंजा की, यानी स्टैंजा कौन कौन से हमारे आते हैं, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 लाइन के स्टैंजा को, उसको क्या बोलते हैं। आइए हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टैंजा को। तो टाइप्स ऑफ स्टैंजा जो होता है उसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैंजा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कपलेट का। कपलेट होता क्या है, कपलेट होती है 2 लाइन की पोयम होती है, इसमें 2 लाइनें दी होती हैं वो कपलेट में आती हैं। और ये जो होती हैं ये आयम जो वर्ड्स इसमें होते हैं या पोयम जो होती हैं इनको स्ट्रेस देके और बिना स्ट्रेस दिए हुए भी पढ़ा जाता है, यानी स्ट्रेट और अनस्ट्रेट 2 तरह से पढ़ा जाता है। यानी ये जो पोयम होती है उसमें कॉमा लगा होता है या ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे हम स्ट्रेस देके भी पढ़ते हैं और बिना स्ट्रेस दिए हुए पढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे हम स्ट्रेट और अनस्ट्रेट वर्ड को पढ़ते हैं, यानी खींच कर और बिना खींचे हुए वर्ड। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक वर्ड अलाउ, एक वर्ड लिख दिया हमने बिलो, फिर लिख दिया हमने टेबल, एक वर्ड हमने लिख दिया यहाँ पे एबव। अब ये हमने वर्ड्स लिखे, अब इनको हम स्ट्रेट और अनस्ट्रेट फॉर्म में कैसे पहचानेंगे। अलाउ को हम अगर अलग अलग करके लिखे तो एल लो, ये अलग अलग हो गया, अल लो। उसके बाद टेबल, टी अलग कर दिया, ए और बी अलग कर दिया। ऐसे ही बिलो हो गया बी और लो, एबव ए और बव। अब हम कैसे पढ़ेंगे कि जब हम जैसे पढ़ते हैं अलाउ तो अलाउ यानी अल ये हमारा कैसा हो गया अनस्ट्रेट हो गया, लाउ हमने जोर देके बोला तो ये स्ट्रेट हो गया। सेम टेबल हो गया टे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अनस्ट्रेट हो जाएगा। एबल, एबल में क्या होगा हम ताकत लगाते हैं, थोड़ा जोर देके बोलते हैं या उसको खींच के बोलना होता है एबल, तो एबल में क्या होता है ये हमारा स्ट्रेट वर्ड हो गया। इसी तरह से बिलो में बी और लो, तो बी जब बोला तो थोड़ी आवाज़ भी हमारी तेज निकली और हमने क्या किया उसको खींच के बोला, तो ये हमारा स्ट्रेट वर्ड हो जाएगा। और लो में क्या होता है इसको हम खींचेंगे नहीं, लो आराम से बोल देते हैं, इसमें ताकत भी नहीं लगानी हमें, तो ये हमारा अनस्ट्रेट होता है। इसी तरह से ए बब, तो ए हमने खींचा तो ये स्ट्रेट हो गया, बब जो हो गया अनस्ट्रेट हो गया। यानी यूएस का मतलब होता है अनस्ट्रेट और एस का मतलब होता है स्ट्रेट। तो कपलेट में तो पहली चीज़ ये होती है कि जो 2 लाइन्स पोएम होती है उसमें बीच में कॉमा लगा होता है, उसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमा दिया होता है, और उसके बाद इसको पढ़ते कैसे स्ट्रेस्ड करके और अनस्ट्रेट करके, इन 2 तरीके से भी पढ़ा जाता है। और ये जो पोएम्स होती हैं ये मोस्टली आईएमबी पेंटामीटर पे होती हैं। अब आईएमबी पेंटामीटर क्या होता है उसको जान लेते हैं थोड़ा सा। अभी मैंने बात की कि जो ये पोएम्स कपलेट होते हैं ये आईएमबी पेंटामीटर में होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि कपलेट में कौन सी कपलेट ऐसी है जिसको आईएमबी पेंटामीटर में लिखा जाता है। तो आती है हमारी हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट जो आती है हमारी ये आईएमबी पेंटामीटर में होती है। और जो चीज़ अभी मैंने डिस्कस की आईएमबी पेंटामीटर क्या होता है, आईएम का मतलब होता है स्ट्रेट, यानी आईएमबी पेंटामीटर में जो भी पोएम लिखी होती है जो मैंने अभी डिस्कस किया स्ट्रेट और अनस्ट्रेट फॉर्म में होती है। स्ट्रेट या अनस्ट्रेट, यानी स्ट्रेट फॉर्म वो होती है जिसमें हम जोड़ दे के बोलते हैं या उसको लंबा खींच के बोलते हैं, और अनस्ट्रेट फॉर्म क्या होती है उसको हम लंबा नहीं खींचते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं।
तो ये हमारी होती है आयम्बिक पेंटामीटर में जो आता है, हेरोइक कपलेट में ही यूज किया जाता है। इसमें क्या यूज होता है, आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है, आयम्बिक पेंटामीटर। अब पेंटामीटर क्या होता है, पेंटामीटर ऐसा होता है, ग्रुप होता है 5, यानी 5 जो ग्रुप होते हैं 5 लेटर वर्डों का, 5 वर्ड्स का जो ग्रुप होता है वो पेंटामीटर में होता है। यानी कोई भी पोयम लिखी होगी जो उसकी ग्रुपिंग होती है वो टोटल 10 होते हैं और पेयर टोटल 5 होते हैं जाके। तो 5 जो ग्रुप्स होते हैं, 2-2 यानी एक हर पेयर के 5 ग्रुप्स होते हैं, वो पेंटामीटर में आते हैं। अब हम बात करते हैं हेरोइक कपलेट की शुरुआत कैसे हुई थी, सबसे पहले इसे किसने शुरू किया था और ये कब शुरू हुई थी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आयम्बिक पेंटामीटर की जो शुरुआत हुई थी उसकी शुरुआत की थी चौसर ने, इसको चौसर ने शुरुआत किया था। और उनकी जो जिन्होंने शुरुआत की थी तो इन्होंने जो लिखा था द लेजेंड्स ऑफ गुड ओमेन, यानी जो इन्होंने लिखी थी, जहां से शुरुआत हुई थी, द लीजेंड्स ऑफ गुड ओमेन, ये जो पोयम इन्होंने जो रचना की थी, यानी जो इन्होंने पोएट्री लिखी थी चौसर ने ही इसकी शुरुआत की थी। तो ये आपका हो गया, चौसर ने जो लिखा था यहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी और ये 17वीं सेंचुरी के आसपास हुई थी। उस समय जो भी पोयम लिखी जा सकती थी, यानी जो भी पोएट्री लिखी जा रही थी, वो आयम्बिक पेंटामीटर यानी हीरोइक कपलेट होती थी। तो इसके बाद इसकी शुरुआत कब मानी जाती है, तो पहली चीज़ तो इसको चौसर ने शुरू किया था, उनकी जो जिस रचना में शुरू किया था, जहाँ से ये जाना गया कि ये हीरोइक कपलेट है और आयम्बिक पेंटामीटर पे है। तो हीरोइक कपलेट जो थी द लीजेंड्स ऑफ गुड ओमेन, जो कि चौसर ने लिखी थी, और इसका स्टार्टिंग जो माना जाता है वो 17वीं सेंचुरी से माना जाता है, यानी 17वीं शताब्दी से इसका माना जाता है कि इसकी शुरुआत हुई थी। और आगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हीरोइक कपलेट की जो शुरुआत हुई थी उसको चौसर ने किया था, और उनकी जिस बुक से शुरुआत हुई थी तो वो बुक का नाम था, या उनकी जो रचना थी उसका नाम था द लीजेंड्स ऑफ गुड ओमेन। उसके बाद इसको जो हीरोइक कपलेट में ज़्यादा लगातार लिखा गया 17वीं सेंचुरी में, जिसे हम नियो क्लासिकल एज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नियो क्लासिकल एज के नाम से जानते हैं। अब न्यू क्लासिकल एज के नाम से जानते हैं। और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है, यानी जिस स्कीम में ये लिखा जाता है, तो राइमिंग स्कीम होती थी ए बी बी सी सी डी डी और ई ई, इस तरह से करके बनाया जाता था। क्योंकि मैंने बताया इसकी 5 राइमिंग स्कीम इस तरह से बताई, ये किसी भी तरह से हो सकता था, ए बी बी सी सी डी डी ई ई, यानी कि 5 जो पेयर बनते थे, 10 वर्ड यानी 5 पेयर होते थे। पेंटामीटर का मतलब 5 पेयर होता है, उससे था। और इसके बाद ये आगे बढ़ता गया। इसकी जो है आगे रचना थी इंग्लिश में जब आई तो अलेक्जेंडर पोप ने की थी, अलेक्जेंडर पोप ने इसको लिखा था। और अलेक्जेंडर पोप की जो रचना थी वो थी एसे ऑन क्रिटिसिज्म, यानी कि उनकी जो रचना थी अलेक्जेंडर पोप की, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन क्रिटिसिज्म की जो इनकी रचना है वो भी इसी से रिलेटेड है। आईएमपी जो हीरोइक कपलेट थी उसी से रिलेटेड थी। उसके बाद रेप ऑफ द लॉक जो कि हीरोइक कपलेट है। ये सारी जो पोएम्स है, यानी जो 2 पोएम है अलेक्जेंडर पोप की एसे ऑन क्रिटिसिज्म या द रेप ऑफ द लॉक, ये जो पोएम्स हैं, ये सारी जो रिलेटेड पोएम्स हैं, ये सारी हीरोइक कपलेट है। अब हम बात कर लेंगे इसके आगे आने वाले जो स्टैंजाज की इसकी फॉर्म है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने बात की 2 लाइन के जो स्टैंजाज थे जिसको कपलेट बोलते हैं, कपलेट की। अब हम आगे बात करते हैं 3 लाइन के स्टैंजाज की, जिनको हम बोलते हैं टर्सेट, ट्रिपलेट। टर्सेट भी होता है और ट्रिपलेट भी होता है। ये 3 लाइन के स्टैंजा होते हैं, यानी 3 लाइन की पोएम होती है। टर्सेट क्या होती है, ये एक ऐसी पोएम होती है जिसकी कोई राइमिंग स्कीम फिक्स नहीं होती है। नो फिक्स राइमिंग स्कीम, यानी कोई भी इसकी राइमिंग स्कीम जो है फिक्स नहीं होती है, किसी भी तरह से लिखी जा सकती थी फ्री राइमिंग स्कीम के साथ। उसके बाद जो हमारा ट्रिपलेट आता है, ये भी 3 लाइन का पोएम होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि ये जो पोएम होती है, जो ये पोएम लिखी जाती थी, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम होती थी वो सेम होती थी। जैसे हम राइमिंग स्कीम ए बी 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 या सी 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 करके हो सकती थी। तो ये जो थी टर्सेट, यानी नो, जिसकी राइमिंग स्कीम फिक्स नहीं थी, यानी नो फिक्स राइमिंग स्कीम। टर्सेट का कोई फिक्स राइमिंग स्कीम नहीं होता था, कोई भी निश्चित राइमिंग स्कीम इसकी नहीं थी। दूसरा ट्रिपलेट होता है, ये भी 3 लाइन की पोएम होती है, लेकिन इसकी राइमिंग स्कीम
फिक्स होती थी, वो राइमिंग स्कीम एक जैसी होती थी, जैसे वो ए भी हो सकता है, बी करके भी हो सकता है, और सी करके भी हो सकता है। उसके बाद एक और आगे पोएम आती है जो 3 लाइन की ही पोएम होती है, टेरजा रीमा। टेरजा रीमा क्या होती है? ये 3 लाइन्स पोएम होती है, इसमें भी 3 लाइनें होती हैं। और ये भी पोएम जो है, पहली चीज होती है 3 लाइन्स पोएम होती है। दूसरी चीज ये iambic पेंटामीटर पे होती है, यानी इसका जो इसको राइट किया गया, यानी जो लिखा गया वो iambic पेंटामीटर पे लिखा गया। इसका जो राइटिंग था वो iambic पेंटामीटर के अनुसार था। दूसरी बात है, इसकी सबसे पहली खोज, जो इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था टेरजा रीमा का, तो इसका शुरुआत इसकी हुई थी इटली में, यानी इटालियन पोएट ने किया था। और इटालियन पोएट वो दांते थे जिन्होंने इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया। और इनकी जो वो रचना थी या जो उन्होंने लिखा था डिवाइन कॉमेडी, जिसे 1320 में इन्होंने पब्लिक लिखा था, तो उसमें जो है इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था टेरजा रीमा का। उसके बाद ये जब दांते के बाद आगे इंग्लैंड में भी आया, इंग्लैंड में इसको लाने वाले थे जॉफरी चौसर ने लिखा था इसको। तो इस टेरजा रीमा को चौसरियन स्टैंजा भी बोलते हैं, तो इन्होंने लिखा था। तो ये इन्होंने अपनी जिस रचना में लिखा था उसका नाम था कंप्लेंट टू हिज लेडी, यानी कंप्लेंट टू हिज लेडी के जरिए इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद इसके बाद इंग्लैंड में और भी रचनाएं हुई, थॉमस वेट ने की, पर्सी बेसी शैली यानी पीबी शैली ने भी की। तो पीबी शैली की तो बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं, बहुत ही अच्छे क्रिएशंस हैं उन्होंने जो लिखा हुआ है, ओड टू द वेस्ट विंड और द ट्रैम्प ऑफ लाइफ। ये दोनों ऐसी रचनाएं हैं जिनको आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और आई थिंक सबको पढ़ना भी चाहिए। आप इस पर पढ़ेंगे तो ओड टू द वेस्ट विंड ये एक ऐसी रचना है जो टेरजा रीमा पर डिपेंड करती है, यानी उसको जो राइमिंग स्कीम है या उसको जिस तरह से लिखा गया है वो ट्रिपलेट में या टेरजा रीमा में लिखा गया है। और इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम होती है, बात कर लेते हैं इसकी राइमिंग स्कीम कैसी होती है। तो इसकी राइमिंग स्कीम होती है ABA-BCB, यानी ABA-BCB। तो ये हमारा टेरजा रीमा था जो 3 लाइन की पोएम थी। तो ये हमने आज डिस्कस किया 3 लाइन की पोएम के बारे में। अभी इसके आगे और भी हैं, 4 लाइन की पोएम है, 5 लाइन की पोएम है, 6 लाइन की भी पोएम है और 9 लाइन्स की भी पोएम है। तो इन सारी पोएम्स को, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आज के लिए इतना ही। आज जो भी आपको बताया आई होप समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, आपको इम्पोर्टेंट लगी, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए। और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बार बार आपसे दोहराता हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, कि आप उसमें अपने कमेंट जरूर लिखिए। कमेंट्स क्या होता है, आपके कमेंट्स से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी लगता है कि हमारी मेहनत, या हमें भी हौसला मिलता है कि हम और मेहनत करें, हम आपको और अच्छा देने की कोशिश करें। और आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मिलते हैं और आगे की जानकारी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।